आईपीएल के इतिहास में बहुत सारे खिलाड़ी आए, कुछ ने रन बनाए तो कुछ ने विकेट चटकाए, लेकिन बहुत कम ऐसे प्लेयर रहे हैं जो मैदान पर एक टीम को बदलने की ताकत रखते हों। और जब हम ऐसे लीडर्स का नाम लेते हैं तो एक नाम बिना सोचे समझे आता है, वो है श्रेयस अय्यर। बिल्कुल ठीक सुना आपने, श्रेयस अय्यर एक ऐसे इकलौते कप्तान है जिन्होंने 3 टीमों का प्रतिनिधित्व किया और तीनों टीमों को प्लेऑफ या फाइनल तक पहुंचाया है। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये दर्शाता है उनके विजन को, उनकी रणनीति को और टीम को एक साथ लेके चलने की काबिलियत को। सबसे पहले हम आपको बताते हैं दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स उस वक्त डूबती हुई नाव हुआ करती थी। जब श्रेयस अय्यर को कप्तानी मिली उस वक्त दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ में पहुंचने के लिए तरसती थी। और जब दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी श्रेयस अय्यर के हाथों में मिली तो सबसे पहले 2019 में उसे सीधे प्लेऑफ का रास्ता दिखाया और 2020 में आईपीएल के इतिहास में पहली बार वो टीम फाइनल तक पहुंची। और उनके कप्तानी में ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ और रबादा जैसे यंग प्लेयरों ने अपने टैलेंट को खुलकर दिखाया। और जब मौका मिला उन्हें केकेआर की कप्तानी करने का तो फिर क्या था, उन्होंने सीधे केकेआर को चैंपियन बना दिया। श्रेयस अय्यर ने जैसे ही कप्तानी पाई उसके बाद लगा वो टीम रुकेगी ही नहीं। शुरू से लेकर लास्ट तक उन्होंने केकेआर को टॉप पे रखा और फाइनल में सनराइजर्स को हराकर केकेआर को चैंपियन बना दिया। उसके बाद श्रेयस अय्यर को एक और मौका मिलता है पंजाब किंग्स की कप्तानी करने का। आपको बता दें, पंजाब किंग्स पिछले 11 सालों से प्लेऑफ में नहीं पहुंची थी और पहली बार हुआ है 2025 में सीधे वो प्लेऑफ में पहुंची है और टॉप 2 में अपनी जगह बनाई है। श्रेयस अय्यर ने जिस तरीके से कप्तानी की है उसी तरीके से उनकी बल्लेबाजी भी शानदार रही है। अभी तक उन्होंने आईपीएल 2025 में 514 रन बनाए हैं 180 के स्ट्राइक रेट से, जिसमें 4 अर्धशतक और एक शानदार पारी है 97 रनों की। श्रेयस अय्यर इस तरीके से दिखाता है उनके पास कप्तानी करने का हुनर है। श्रेयस अय्यर के पास जिस तरीके से मेंटेलिटी है वो किसी और प्लेयर के पास देखा जाए तो बहुत कम ही है। आज अगर हम जब सफल कप्तानों की बात करते हैं तो हमें सिर्फ धोनी, रोहित का नाम नहीं लेना चाहिए, उसमें एक और नाम ऐड करना चाहिए, वो नाम है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने अपने नाम को उस लिस्ट में दर्ज करवा दिया है क्योंकि वो अपनी कप्तानी से ये दिखा चुके हैं कि वो किसी से कम नहीं है। क्योंकि उन्होंने दिल्ली को उठाया, कोलकाता को चैंपियन बनाया और अब पंजाब किंग्स को नए जोश से भर दिया है। कप्तान तो ऐसा हो जो सिर्फ बैट से नहीं अपनी सोच से टीम को बदल दे, और श्रेयस अय्यर ने ये बार बार करके दिखाया है। अब देखने वाली बात होगी कि श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स को एक बार फिर से केकेआर की तरफ फाइनल में जीत दिला पाएंगे या ये टीम फाइनल तक का ही सफर तय कर पाएगी। बशर्ते नतीजा कुछ भी हो, श्रेयस अय्यर की कप्तानी दमदार रही है। लेकिन एक बात हम सभी आपको निराश करती है कि इतनी शानदार प्रदर्शन और कप्तानी के बावजूद उन्हें इंग्लैंड दौरे के लिए टेस्ट के स्क्वाड में नहीं चुना गया। आपको क्या लगता है, श्रेयस अय्यर के इस शानदार प्रदर्शन को देखकर क्या उन्हें टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ मौका मिलना चाहिए था? क्या उनके साथ नाइंसाफी हुई है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा करिएगा। और श्रेयस अय्यर के इतने शानदार अभी तक के परफॉर्मेंस को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय भी यहाँ पे रखिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए वीडियो में।